बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें हमने दिल्ली दंगों में देखा, जहां पर मीडिया की भी और कई राजनीतिक पार्टियों की और जुडिशरी में बैठे कुछ लोगों की भी इस प्रकार क्या भूमिका रही, जिसमें सीधे सीधे जो लोग पीड़ित हैं उनको अपराधी बताया गया और जो अपराधी हैं उनको इनोसेंट बताया गया। इस प्रकार के नैरेटिव को तोड़ने के लिए, सत्य को सामने लाने के लिए, सही इतिहास सामने लाने के लिए एक बड़ा नेटवर्क पूरे देश में बनाया जा रहा है जिसका नाम हिंदू इकोसिस्टम है। और इसकी आवश्यकता है क्योंकि आज के दौर में सीधा सीधा झूठ बेचा जाता है। अभी हम लोगों ने देखा किस प्रकार कुंभ के बारे में झूठ फैलाने की कोशिश की गई, परंपराओं का अपमान करने की कोशिश की गई, सत्य को दबाने की कोशिश की गई। इस सब को तभी उजागर किया जा सकता है जब एक बड़ा नेटवर्क हो और नैरेटिव बनाने वाले लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हो। इसीलिए ये संगठन बनाया जा रहा है। मिश्रा जी, आपका हिंदू इकोसिस्टम जो है वो सिर्फ हिंदुओं की मदद के लिए ही बना है संगठन क्या? जी भाई साहब, बिल्कुल हिंदू परिवारों की मदद के लिए संगठन बनाया गया है। केवल हिंदू परिवारों की मदद के लिए बनाया गया है जिनको हिंसा का या प्रताड़ना का या शोषण का या पलायन का सामना करना पड़े अपने धर्म के कारण। और दुनिया भर में इस प्रकार के परिवार हैं। सिंध में, बलूचिस्तान में बहुत सारे हिंदू परिवार हैं। कई भारत में आए हैं, शरणार्थी बनकर आए हैं। विश्व के कई अन्य हिस्सों में भी धर्म के कारण अच्छे पदों पे प्रतिष्ठा में बैठे लोगों को भी उपहास का सामना करना पड़ता है। कई बार हमारी धार्मिक परंपराओं का, त्योहारों का, प्रतीकों का मजाक उड़ाया जाता है। उस प्रकार का भी एक बायकॉट जैसा, इकोनॉमिक बायकॉट जैसा सामना करना पड़ता है। सत्य के आधार पे, तर्कों के आधार पे, लॉजिक के आधार पे अपना पक्ष दुनिया के सामने रखने के लिए हम लोगों ने संगठन बनाया। मिश्रा जी, आपने बताया दिल्ली दंगों में जो लोग पीड़ित थे उनकी आपने मदद की, तो दंगों में तो दलित और मुस्लिमों को भी अत्याचार हुए हैं, उन पर भी जुल्म हुए, तो ऐसे परिवार के बारे में? क्योंकि ऐसे परिवारों के पास बहुत सारे लोग और गए, वक्फ बोर्ड पूरा गया, दिल्ली की सरकार खुद भी गई, इंटरनेशनल एनजीओ भी गए, लेकिन जिसके दरवाजे पे कोई नहीं जाएगा, जिसका दर्द कोई नहीं बताएगा, उसके लिए हम लोगों ने हिंदू इकोसिस्टम बनाया है। किस नज़रिए से आप? ऐतिहासिक शुरुआत है योगी सरकार की, और योगी सरकार ने वैसे भी बहुत सारे ऐतिहासिक काम किए हैं। ऑस्ट्रेलिया की संसद में खड़े हुए लोग बोल रहे हैं कि हमें योगी जैसा प्रधानमंत्री मिल जाए काश। तो इस पर WHO बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश का मैनेजमेंट पूरे विश्व में सबसे ऐतिहासिक मैनेजमेंट में से एक रहा है कोरोना के मामले में। और इस देश को एक जनसंख्या नीति की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश ने इसकी शुरुआत की है। मुझे लगता है पूरा देश योगी जी के इस मॉडल पे चलेगा। तो आपका जो हिंदू को सिस्टम है, क्या ये सरकार का एक पार्ट माने? नहीं, बिल्कुल भी सरकार का पार्ट नहीं है। सरकार भारत के संविधान और धर्मनिरपेक्षता के आधार पर ही चलती है। लेकिन हम लोगों ने एक धार्मिक प्रताड़ना सहने वाले लोगों के लिए डेडिकेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। ये एक नेटवर्क है जिसमें सभी लोग राजनीतिक मुद्दों से ऊपर उठकर साथ आते हैं हिंदू पीड़ित परिवारों की मदद करने के लिए। हाँ, अखलाक के मुद्दे पे हमने देखा देश के बड़े बड़े नेता जाके खड़े हो गए, लेकिन रिंकू शर्मा के दरवाजे पे कोई नहीं गया, राहुल के दरवाजे पे कोई नहीं गया, ध्रुव त्यागी के दरवाजे पे कोई नहीं गया, डॉक्टर बेसोया के दरवाजे पे कोई नहीं गया, नारंग जी के दरवाजे पे कोई नहीं गया, अंकित शर्मा के दरवाजे पे कोई नहीं गया। तो अखलाक के लिए, हाथरस के लिए जाने वाली गाड़ियाँ जहाँ नहीं जाती हैं वहाँ हिंदू इकोसिस्टम जाता है। कांवड़ यात्रा के लिए मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश शायद आज ही आ जाएंगे। भारत सरकार और यूपी सरकार मिलकर कुछ प्लान कर रहे हैं, लेकिन ये तो निश्चित है कि भोले बाबा के ऊपर जल चढ़ेगा। वो किस प्रकार की प्रक्रिया होगी, कैसे उस जल की व्यवस्था होगी, टैंकर के माध्यम से होगी या क्या होगी, वो सरकार उसका निर्णय लेने ही वाली है।